करते हैं कि कुछ अच्छा होगा दें, लेकिन हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि जो ब्लॉक में BDO CO राजा बने हुए हैं और अनुमंडल में SDO महाराजा हैं और यहाँ के DM जो है चक्रवर्ती सम्राट हैं, ठीक ना, हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि ये सिस्टम ख़त्म हो। खुलेआम जो है माने देना है 50,000, दो नहीं तभी तुम्हारा मोटेशन होगा। अब तो एक ऑनलाइन रसीद कटाने वाला हो गया कि रसीद ऑफलाइन जिसका कटा है 6 साल, अब वो अगर डाउनलोड करवाता है कि भाई ऑनलाइन रसीद कटेगा तो उठा नहीं रहा है, और लोग कह रहे हैं कि जहाँ जाना है जाओ, 50,000 दोगे तभी तुम्हारा रसीद कटेगा, तुम्हारा मोटेशन होगा, तुम्हारा परिमार्जन होगा, 60,000 दोगे तभी तुम्हारा जो है आवास बनेगा, ठीक ना। माने ये खुलेआम चल रहा है, ये इस तरह से चलता है। आम आदमी जो है कह रहा है कि भाई पहले तो 5 किलो में 4 किलो राशन मिलता था, अब 3.5 किलो हो गया है। डीलर लोग कहते हैं कि भाई हमको 40 किलो 42 किलो मिलता है 50 किलो के जगह। हाँ, ये क्या है भाई राज? खुलेआम जो है, हाँ, जॉब कार्ड से ये किया जा रहा है। हाँ, आवास का चयन होगा, और जिसका जॉब कार्ड नहीं बना है, जो जवान हो गया है, उसकी शादी हो गई है, उसका क्या कीजिएगा? हाँ, माने ये इस तरह से चलता है। कई डीलरों ने कहा कि हम लोग क्या करें, माने 50 किलो की जगह 40 किलो 42 किलो अनाज मिल रहा है, क्विंटल पर 40 किलो 40 रुपया से लेकर 60 रुपया कमीशन देना पड़ता है, हम लोग क्या करें? डीलर स्ट्राइक पर हैं। तो जीवन का हर क्षेत्र ये लोग तबाही मचा करके रखे हैं, भगदड़ की स्थिति है। लगता है कि इनके खिलाफ में बोलने वाला कोई नहीं है, कौवा टरा रहा है और धान सुखा रहा है। तो हम लोग उठाएंगे इन सवालों को। ये भी सवाल उठेगा कि भाई ये 50 लाख करोड़ का केंद्र सरकार का बजट, बिहार सरकार का भी होगा 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का, कि ये पैसा मैंने तखा पर रख करके अगरबत्ती दिखाने के लिए है। हम लोग के पास जितनी समस्याएं आ रही हैं, नली गली की समस्या, आवास की समस्या, पुल पुलिया की समस्या, साइफन की समस्या, माने रिटर्निंग वाल की समस्या कराहा में, माने कौन करेगा भाई? कहाँ से होगा? ये पैसा का क्या हो रहा है? लाखों करोड़ का बजट किस लिए? इन विभागों से खर्च होना चाहिए। आपको माने कोई आँख अंधा आदमी भी देख करके टोके बता देगा कि ये मिट्टी का घर है, खपरेल घर है, ये फूस की झोपड़ी है। हम लोगों ने तो देखा है, यहाँ गए थे हम लोग यहाँ सरथुआ में, कि एक व्यक्ति ने, उनके पास कोई कमी नहीं है, ठीक ना, कोई कमी नहीं है, लेकिन आवास ले लिया बेटा के नाम पर 2 ठो, कि चलो नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ जो है गोईठा और भूसा रखाएगा घर में, तो उनके लिए गोईठा भूसा रखने के लिए आवास मिलेगा। और जो चिमकी तान करके गरीब आदमी रह रहा है माने खुले आसमान के नीचे, ये आपको दिखाई नहीं देता है? ग्राम सभा का खेल चल रहा है। तो खैर बातें तो बहुत हैं, हम लोग रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहेंगे कि माने ज़िले में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो, सिस्टम ठीक से चले, ठीक ना, अपराध पर रोक लगे, रंगदारी पर रोक लगे, ये हम लोग ज़रूर चाहेंगे। अब हाँ, हम लोग अपनी बात करेंगे, हम लोग कांग्रेस की राजद की बात नहीं करेंगे, ठीक ना। हमारे बारे में पूछिए, हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई हम लोग 50 सीट पर लड़ना चाहते हैं बिहार में, और भाकपा माले जो है वो गठबंधन की जो है विश्वसनीय ताकत है भाजपा के खिलाफ में लड़ने वाली, और हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी, महागठबंधन की मीटिंग होगी, तो हमारा जो नेतृत्व है सभी दलों के इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और सकारात्मक जवाब होगा। भोजपुर डीएम ने पर आपने शिकायत किया है? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष महोदय को और संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू को आवेदन दिया है कि भाई ये माने प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। तो ये सिर्फ किसी व्यक्ति का निजी मामला नहीं है, हम तो यहाँ कई माने जनप्रतिनिधियों ने हमसे शिकायत किया, माननीय सांसद तो एक बात है, विधायक, MLC, आपको जिला परिषद के सदस्य, आपको माने पंचायत समिति के सदस्य, सरपंच, मुखिया, कि कोई जो है ये कोई मान ही नहीं है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का। लगता है कि ये लोग क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो कई लोगों ने शिकायत किया, तो ये मेरे निजी का मामला नहीं है, और मेरा क्या निजी नुकसान होगा, मेरा कोई क्या निजी अपमान करेगा, कुछ नहीं। ये दरअसल लोकतंत्र का अपमान है, पूरे संसद का अपमान है, और मोदी जी का भी अपमान है, और इस क्षेत्र के
जिन 5,30,000 गरीब गुरबों ने वोट दिया, किसान मजदूरों ने, दुकानदारों ने, छात्र युवाओं ने, उनका ही नहीं बल्कि जिन्होंने नहीं वोट दिया वो भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है। भाई आप राजा महाराजा हैं, आप निमंत्रण देकर किसी को बुलाते हैं, आप ही किसी को शादी ब्याह में बुलाइए अपने घर पर, आप मन पूछिएगा उसको ना, आपके दरवाजे पर जो जाएगा। तो उन्होंने तो हम खंडन किया, कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई मामला बिल्कुल है, बिल्कुल है, हम लोग डंके की चोट पर करेंगे साबित इसको। योजनाओं की जानकारी नहीं देने का आरोप हाँ लगाया बिल्कुल है। बिल्कुल, अभी ये क्या पूरा ये हो जाने मामला दीजिए, CSR पहले ये पूरा हो जाने दीजिए, ये पूरा हो जाने दीजिए। हम गए 9 बजे का समय दिया गया था कि 9 बजे शुरू होगा, हम 9 बजने में 5 मिनट देर था तब गए। चारों तरफ कुर्सियाँ भरी हुई हैं, ठीक ना, भरी हुई हैं कुर्सियाँ। हमने कहा कि भाई हम कहाँ बैठे, तो उनके एक अधिकारी, ठीक ना, महिला थी, उन्होंने हमको रिसीव किया और ले जा कर के एसपी साहब के बगल में बैठाया। फिर जब डीएम आए मंच पर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए, तो उन्होंने कहा कि आप जो है सर दूसरे जगह चलिए, उठा दिया हमको। ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्दन में हाथ डाल, मैंने कहा कि गेट आउट, इस टाइप का लगा। अरे ये कोई मतलब है भाई, ये मतलब है न, कोई राजा ही ना ऐसा करेगा, कोई राजा महाराजा ही ऐसा करेगा। माने ये बहुत पीड़ादायी बात है, निजी तौर पर नहीं, ये क्षेत्र का, भोजपुर जिले का अपमान है, ठीक ना। जहाँ भी अपमान की बात होती है हम लोग उठाते हैं। हमने देखा जब गए हम यहाँ, आपको 22 अगस्त को मुआयना के लिए स्टेशन पर देखा हमने कि कुंवर सिंह की मूर्ति जो है उल्टी दिशा में लगाई गई है। जो भी स्टेशन से निकल रहा है, घोड़े की पूंछ दिखाई पड़ रही है, कुंवर सिंह की पीठ दिखाई पड़ रही है, लग रहा है कि वो अंग्रेज़ों से डर के भाग रहे हैं। अरे बाप, कुंवर सिंह ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, माने 1857 के वो पहले विद्रोह के नायक थे शाहाबाद के, यूपी में भी उनका माने ये था, और गोली लगी गंगा घाट पार करते हुए शिवपुर घाट, तो बाँह काट करके गंगा जी को दे दिया। वैसे वीर पुरुष की तस्वीर इस तरह से लग रहा है कि जैसे वो भाग रहे हैं। घोड़े की पूंछ देखेंगे लोग, जो लोग आएंगे पर्यटक यहाँ। हमने कहा, सवाल उठाया, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में, रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, और हमने माननीय रेल मंत्री जी को भी चिट्ठी दिया कि ये दिशा सही किया जाए। और हम कल रात में उतरे, देखे, हमको बहुत खुशी हुई कि माने उनको सम्मान मिला। तो हम तो सबके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हम बाबू कुंवर सिंह के सम्मान के लिए भी लड़ रहे हैं, जो भी शहीद हुए हैं उनके सम्मान के लिए, चाहे वो बाबू कुंवर सिंह हो, महेंद्र मिसिर हो, हाँ, विद्यापति जी हों, चाहे वो आपको कॉमरेड राम नरेश राम हो, मास्टर जगदीश हो, रामेश्वर यादव हो, हाँ, जितने आज़ादी के दीवाने हैं, लड़ाई लड़े हैं, सबके लिए हम लोग माने सम्मान का भाव रखते हैं और चाहते हैं कि उनको सम्मान मिले, ठीक ना। ये व्यक्ति का सवाल नहीं है, इसीलिए हमको लगा कि हम अपनी बात रखना चाहिए। हम उस समय भी जा सकते थे उठ के, लेकिन नहीं गए कि नहीं, हमारा ये गणतंत्र दिवस है, संविधान का बात है, लोकतंत्र का बात है, हम सब चीज़ में रहे। खड़ा कराने में भी दूसरी पाँत में खड़ा कराएगा हमको, तो कैसे कोई जिम्मेवार नहीं है भाई। अगर कोई ये कहे कि उल्लंघन नहीं हुआ तो और क्या होता है प्रोटोकॉल का उठाना। कहीं ऐसा तो नहीं है सांसद महोदय की मौजूदा सरकार और सरकार के नुमाइंदे नहीं, मालिक ही नहीं, हम लोग तो देख रहे हैं कि जो भी गरीब गुरबों के प्रतिनिधि हैं उनके साथ यही हो रहा है। लोकसभा में हमारे एक माननीय सांसद जो दमन दीव से निर्दलीय सांसद चुन कर आए हैं, श्री उमेश पटेल जी, उन्होंने कहा यहाँ तो निमंत्रण भी मिला, वहाँ निमंत्रण ही नहीं दिया जिला प्रशासन। फ़ोन किए तो वो बोले उधर से कि इसमें निमंत्रण की क्या बात है भाई, ये तो सार्वजनिक है, सब लोगों को आना चाहिए। तो ये बोले कि बाकी लोगों को तो निमंत्रण भेजे हैं, तो कहा कि ज़्यादा बोलोगे तो जेल भेजवा देंगे, ठीक ना। माने अवमानना सिर्फ किसी को थापड़ मारना, गाली देना, लात घूंसा मारना ही अवमानना नहीं है, यह अवमानना नहीं है। अवमानना है कि नहीं, आप सांसद को बुला रहे हैं और उनके लिए कोई जगह आपने नहीं रखा है, आप माननीय विधायक को, एमएलसी को बुला रहे हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं रख रहे हैं। सब लोग कोई मंचे पर, हम लोग नीचे भी बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं है, नीचे बैठ जाएंगे। जितने माने जनप्रतिनिधि आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, मुखिया के लिए, सरपंच के लिए, जिला परिषद के लिए, वार्ड के मेंबर के लिए। हाँ, कि सब लोग परेड में शामिल होने के लिए नहीं ना आया है। परेड में जो है वहाँ जवान शामिल होते हैं, या जो विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएँ हैं वो शामिल होती हैं।
लेकिन आम आदमी तो आए हैं देखने के लिए, उनको सम्मान के साथ कम से कम बैठाइएगा ना भाई, कि नहीं बैठाइएगा? तो हम तो सबके सम्मान की बात उठाए हैं, ठीक ना? और योजनाओं की जानकारी हाँ, जो है हाँ। नहीं देने का आरोप आपने लगाया है। हाँ। ये मामला क्या है? इसके बिल्कुल। बारे में CSR फंड से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं? किसी से जुड़ा हुआ मामला हो, किसी भी डीएम जो है जिले के सर्वा सर्वे होते हैं, किसी का मामला हो, कोई भी यहाँ काम हो रहा है, CSR फंड से हो, केंद्र सरकार की कोई योजना हो, राज्य सरकार की कोई योजना हो, कुछ भी हो, उसके लिए डीएम जवाबदेह है। कोई ये कह कर के जान नहीं छुड़ा सकता है कि ये हमारे संज्ञान में नहीं है। उधर से काम लगा है, धराहरा के तरफ से आगे बढ़ रहा है, पीछे से टूट रहा है। देखें कि नहीं आप लोग? जाके थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना? कहीं आप देखे हैं कि ढलाई जो है मिट्टी पर ढलाई होता है, माने मिट्टी का घर हो, उस पर आप प्लास्टर करके कह दीजिए कि पक्का का घर बना दिए, तो कितना दिन रहेगा? नीचे जो PCC बनाना है, उसके नीचे अगर आप ईंटा नहीं दीजिएगा, वो कितना दिन PCC टिकेगा? तो यही तो बात थी। 4 जनवरी को हमने दिया चिट्ठी, फिर 7 जनवरी को, लास्ट में 27 जनवरी को रिमाइंडर दिए हम लोग, और तब ये जो है 31 को भेजे हैं, सूचना मांगे हैं। और कम से कम आप तो देख, आपको जब संज्ञान में आया मामला, चेक कर लीजिए कि ईट सोलिंग कराना है कि नहीं कराना है। आप सार्वजनिक बयान दे दीजिए। हैं, दिशा की बैठक में भी योजनाएं दी। दिशा की बैठक में हम लोगों ने दिया, जो भी हम लोगों के पास सवालात आते हैं, हम लोग जाते हैं गांव में, भेंट होती है, देते हैं लोग हमको। अब जिनसे भेंट ही नहीं होगा तो किसी को क्या देगा आदमी? और हम लोगों ने उनको दिया टाइप करा करके 7 तारीख को बैठक की। मैं बैठक में कहा कि भाई इनको पूरा करवाइए। हैं, जितने महादलित के मोहल्ले में अभी भी नारकीय स्थिति है, दुनिया चांद और मंगल ग्रह पर सपने मैंने देख रही है आबादी बसाने का, और हमारी धरती का एक कोना ऐसा है जहाँ दुनिया भर की शिक्षा है, गंदगी है, कुपोषण है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, नरक का स्थिति है। जा करके देखिए हमारे यहाँ जितने मांझी टोला है। सुदामा जी, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि 8 महीने के करीब हो गया सांसद बने, अब तक कोई शिलान्यास का कार्य भी नहीं किया है, ये सांसद कैसे आए? तो कहेंगे ही भाई, कहेंगे ही कि शिलान्यास का कार्य नहीं किए। विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब हम समझते हैं कि जो लोग छड़, सीमेंट, ईंट, गिट्टी से लगाते हैं, वो विकास की मूल परिभाषा नहीं है। विकास की मूल परिभाषा है कि आदमी समाज में, अपने देश में सम्मान के साथ जिंदा रहे, उसको रोज़गार रहे। अगर खेती करता है तो उसके खेती का माने बेहतर व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, और उसका जो है अनाज बढ़िया भाव में बिके, व्यवसायियों की दुकानें चले, ठीक ना? विकास का ये परिभाषा है कि नहीं कि बाढ़ के दिनों में, बरसात के दिनों में माने जवैनिया और खवासपुर के लोग माने 24 घंटा भय के और आतंक के वातावरण में जीते हैं। उनके माने भय को दूर करना विकास है कि नहीं है? वहाँ काम लगा है। वहाँ भी ठोकर बांध का हम लोगों ने पहले ही वक्तव्य में उठाया था, वो विकास है कि नहीं है? जाकर पता कीजिए ठोकर बांध के निर्माण का काम शुरू हुआ है कि नहीं। हमने पुपा पुल के लिए अनेकों बार उठाया, लोकसभा के अंदर उठाया, माननीय मंत्री जी को लिख के दिया, विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख करके दिया, वहाँ काम लगा है। ये विकास है कि हम लगवा दिए। तो सब भाई कोई कहेगा कि ये विधायक जी लगाए हैं, ये MLC लगाए हैं, ये जो है मुखिया जी लगाए हैं, ये जिला परिषद लगाए हैं। हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं लगाया, हमने कुछ नहीं लगाया। काम होना चाहिए, काम हो रहा है ना, काम हो रहा है ना। सवाल हो जाता है सुदामा जी। 12 तारीख की रात अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दी गई। ये तो इनकी सोची समझी कहा जाए कि रणनीति है। हम लोग तो देखे लोकसभा चुनाव के पहले कि इनके एक सांसद ने खुलेआम कहा, अनंत हेगड़े ने, जो कर्नाटक से जीत कर आए थे, कि अब ये देश संविधान से नहीं चलेगा, ये संविधान जो है इससे नहीं चलेगा, मनुस्मृति से देश चलेगा। इनके महिला विभाग के एक नेत्री ने कहा मेरठ में कि ये जो दलित लोग हैं, माने ये जो हमारे पाँव की जूती थे, ये आज संविधान का फ़ायदा उठाकर बाबा साहब का नाम लेकर के ये हमारे माथे पर चढ़ गए हैं। तो ये लोग तो चले थे संविधान ख़त्म करने, इसीलिए इनको 400 पार चाहिए था। लेकिन देश की जनता ने कहा कि नहीं, ये देश संविधान से चलेगा, संवैधानिक लोकतंत्र से चलेगा, और कोई बाबा साहब के संविधान की तरफ उंगली उठाएगा उसको सबक सिखाया जाएगा। और भाजपा को 63 सीटें कम आई, 63। लेकिन कहावत है कि रस्सी जल गई ऐंठन नहीं जा रही है। अगर चंद्रबाबू नायडू का बैसाखी नहीं मिलता
हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का बैसाखी नहीं मिलता तो ये सरकार नहीं बनती। लेकिन ठीक है, चलिए, यहाँ तो हम लोगों ने सवाल उठाया कुंभ में कि आप माने विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं, कितने सारे लोग जुटे, लेकिन उनके लिए आपने व्यवस्था क्या किया भाई? हाँ, VIP माने व्यवस्था किए हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग के लिए सब कुछ है। अब बाकी लोग भेड़ बकरी हैं, जुटे हैं, अपना डुबकी लगा करके जाएंगे। हम लोगों ने तो कहा कि आप कम से कम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। हाँ, इतना हो गया कि माने 12 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाया, और कितने लोग मरे इसका भी तो एक आंकड़ा दे दीजिए आप। एक आंकड़ा दीजिए आप कि नहाने वाले 12 करोड़ हैं और मरने वाले कितने हैं। ये छोटी सी संख्या आपसे नहीं गिनी जाती है। लोग तो बता रहे हैं स्थानीय लोग, और जो लोग अपने परिजनों का शव खोज रहे हैं उनको दौड़ा दौड़ा करके जोगी जी की पुलिस जो है पीट रही है। तो इसी तरह से चलेगा? आप माने श्रद्धालुओं के ऊपर लाठी चलाइएगा, बुलाइएगा प्रचार करके कि आइए। इनके एक अधिकारी ने भगदड़ मचवाया, कहा कि भगदड़ मच सकती है, भगदड़ मच सकती है, जाइए स्नान कीजिए, वहाँ के कमिश्नर ने। तो इस तरह से व्यवस्था आप करते हैं? तो खैर हम लोगों ने उठाया कि भाई आप इसकी न्यायिक जांच कराइए। गए भी थे कोई जज न्यायिक जांच करने के लिए, और जो लोग भी जिम्मेवार हैं उन पर कड़ा कार्रवाई कीजिए, उनको दंडित कीजिए। और जो भी माने मरे हैं भगदड़ में, हर मृतक के परिवार को 25 लाख रुपया और घायल के परिवार को 5 लाख का मुआवजा दीजिए। मदनपुर वाले मामले में जिसमें अम्बेडकर की प्रतिमा पर हमला हुआ था, हम लोग इसकी तीखी निंदा करते हैं। पुलिस ने FIR तक नहीं की। हाँ, नहीं किया तो FIR करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 16 को, हम लोग उठाएंगे ये सवाल, वहाँ ये उठेगा सवाल। प्रगति यात्रा पे आ रहे हैं नीतीश कुमार, क्या उम्मीदें हैं?